फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह सुबह बड़ी टेंशन रहती है ना कि खाने में क्या बनना है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि आज साबूदाने की खिचड़ी बना दूँ और भुजी और मसाले वाले पराठे, नमक मिर्च के पराठे पुलकित को बड़े पसंद है। तो मैं सोचा काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाए थे, तो वो बना लेती हूँ। और भाई पूजा की भी तैयारी करनी है। तो गाइस मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी सी देर में। गाइस आज नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, एग भुर्जी, पराठा, नमक मिर्च वाला। उसी की तैयारी में लग गए हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ करी पत्ते के लिए, क्योंकि करी पत्ता यहाँ से मैं तोड़ रही हूँ। और ये आप देख सकते हो कितना घना है मेरा करी पत्ता यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से ही देख लिया है और अब सब्ज़ी बन रही है भाई। और ये करी पत्ता मैंने डाल दिया अपनी सब्ज़ी में। घर के करी पत्ते की तो बात ही कुछ और है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इन पत्तों में से। तो चलिए भाई, सुबह का टाइम है, भगवान का नाम लिए बिना तो हो नहीं सकता। तो चलिए आ जाए, पूजा करते हैं। सब लक्ष्मी माता जी के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। बहुत ही अच्छा दिन जाएगा और सबकी सारी मनोकामनाएं माता पूरी करेंगी। सब बोलो जय माता दी। और आप देख सकते हो गाइस, पोहा कितना खिला खिला बना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है यार। बहुत ही टेस्टी पोहा बनाया है आज मैंने। बोल के तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए कितना खिला हुआ है। पोहा तो रेडी हो रहा है भाई। एग भुर्जी भी चेक कर लेती हूँ वो कैसा बन रहा है, क्योंकि एग भुर्जी भी पुलकित को चाहिए होती है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। मैंने आपको बता रखा है कि अंडा तो भैया चाहिए ही चाहिए। तो भैया उनका एग भुर्जी भी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साथ में मैंने नमक मिर्च के पराठे बनाए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और बादाम तो वो खाते ही हैं मॉर्निंग में। तो नाश्ता बन चुका है गाइस, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता एंजॉय करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में। तो भाई आईएफबी कंपनी से वहाँ के इंजीनियर्स आए हैं जो ये चेक कर रहे हैं कि क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो अब वो पूरा ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है ये खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने भी उनको बोला कि एक बार आप मेरे सामने चेक कर लेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन होगी मुझे भी कि हाँ चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पूरी मशीन आप देख सकते हो खोल दी है उन्होंने। इन्होंने हमें ये बताया है कि इसके फ़िल्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप एक अलग से इनसे इंस्टॉल करवा सकते हैं फ़िल्टर। तो मैंने कहा ठीक है हम वो कर लेंगे। तो कह रहे वो करने के बाद आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कई बार जो होता है पानी वो थोड़ा हार्ड होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अब इनको मैंने बेडशीट दी है और इस बेडशीट को अब ये मेरे सामने ड्राई करके दिखाएंगे, क्योंकि कल वो फंक्शन काम नहीं कर रहा था इनका। तो अब वही चेक कर रहे हैं वो। अब जो मशीन है वो अच्छे से काम कर रही है, तो उन्होंने अब पूरी जो मशीन है वो बंद कर दिया है और मुझे दिखा दिया है कि आप देख लीजिए मैडम फ़िल्टर भी अच्छे से काम कर रहा है। तो आप बस ये अलग से जो बाहर से फ़िल्टर है वो लेके आप इंस्टॉल कराएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, आप वो कर दीजिए। तो गाइस आज पूरा दिन मेरा इसी में लग गया, क्योंकि वॉशिंग मशीन में नई मशीन है, 2 महीने ही हुआ है और ये सब प्रॉब्लम मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जितने भी डाउट थे आईएफबी वॉशिंग मशीन के मैंने सारे इनसे क्लियर कर लिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो डेमो देने आए थे तब मैंने इतना लाइटर नोट पे लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है वॉशिंग मशीन ही तो है, यूज़ कर लेंगे। पर अब मैं यूज़ कर रही थी तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो मुझे लगा कि प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा है। और अब इन्होंने मुझे सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो भाई मेरे सारे डाउट अब क्लियर हो गए हैं। अब तो मेरे सारे डाउट क्लियर हैं और मैंने इनसे यही बोल दिया कि फ्यूचर में अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 3 इयर्स का पूरा वारंटी के साथ बोला कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैम। इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं इस बारे में आईएफबी के लिए, क्योंकि घर में और वॉशिंग मशीन्स भी है, जैसे सैमसंग हो गई, सीमेंस हो गई, वर्लपूल है। तो ये सारी मशीनें हैं घर पे, पर मैंने किसी को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए नहीं देखा। इवन सीमेंस का अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आके सब सॉल्व कर देते हैं। पर इस तरह का इशू नहीं आता कि ड्रायर काम नहीं कर रहा और विद इन 2 मंथ्स। ये तो बहुत ही जल्दी ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो कह रहे हैं फिल्टर लगाना रहेगा तभी फंक्शन करेंगे। मैंने कहा मुझे तो ये बिल्कुल समझ से मेरे बाहर है। मैंने कहा बस कर दो, मेरी मशीन बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए जैसे चलती है। और मैंने कहा ये पहले बताना चाहिए था ना आप लोगों को कि ये सब फिल्टर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो नहीं तो हम कोई और परचेज कर लेते। उन्होंने कहा नहीं मैम, ये कहीं कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है, कई बार नहीं भी आता। तो अब क्या कह सकते हैं गाइस, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ बताइएगा कि मुझे ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो क्लियर हो जाए कि मैंने गलती तो नहीं करी आईएफबी को लेकर।
ठीक है, बाकी तो क्या है, और पूरा दिन इसी चीज़ों में निकल जाता है और टेंशन होती है, क्योंकि सोचो 2 महीने पहले कोई चीज़ ली और उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो कैसा फील करोगे आप, क्योंकि हर किसी की एक एक्साइटमेंट होती है, कोई चीज़ आप लेने जा रहे हो, सबसे बेस्ट आपने सर्च करा था पूरा, और रिसर्च पूरी करने के बाद आपने ये लिया है, और तब ये हाल है। तो मैं समझ नहीं आ रहा इसके, मुझसे गलती होगी, मैं पुलके से डिस्कस करी थी, मैंने कहा आपने कहा था IFB लेने के लिए, और अब भुगतो। तो गाइस, बहुत सारा काम है जो पेंडिंग है, क्योंकि इनके वजह से काफ़ी टाइम लग गया मेरा, और उसी की वजह से बहुत सारा काम अभी नहीं हुआ है, तो मेरे को वो सारा काम करने जाना रहेगा। तो बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।